So, here we will start with a very first chapter of your English textbook. The chapter name is A Real Actor's Part, an Unsung Hero. Here, Unsung Hero, यहाँ पर जो अनसंग हीरो टाइटल में दे रखा है उसका मतलब है कि एक ऐसा पर्सन जो एक्चुअल में मूवी में तो काम तो करता है बट उसका कहीं पे उसको क्रेडिट नहीं मिलता, उसको नाम नहीं मिलता। जैसे आपने मूवीज़ में बहुत सारे हीरोज़ के साथ बहुत सारे लोगों को काम करते देखा होगा। जैसे उसके उसके साथ जो उसका दोस्त होता है, या फिर कोई सपोज़ ऑटो वाला है, उस मूवी में ऑटो वाला है जिस ऑटो में बैठ के वो घर जाएगा, या फिर कोई सब्जी वाला है जो सब्जी वाले का रोल प्ले कर रहा है, या फिर अगर वो कोई सपोज़ पॉलिटिशियन है, अगर पिक्चर में हीरो पॉलिटिशियन है और उसने एक पॉलिटिशियन का रोल प्ले करते समय एक स्पीच दिया है और इस स्पीच के लिए फिर भीड़ भी चाहिए, तो उस भीड़ में जो लोग खड़े आते हैं, वो जो भीड़ होती है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो सारे के सारे लोग, वो ड्राइवर, वो भीड़, या वो जो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करते हैं, तो वो सारे जो एक्टर होते हैं ना, वो भी एक्चुअल में एक्टर ही होते हैं बट उनको कहीं क्रेडिट नहीं मिलता उनके लाइफ में, या उस मूवी में उसका कहीं नाम नहीं आता। बस वो एक एक्ट प्ले करते हैं जिसके लिए कुछ छोटा अमाउंट उनको पे कर दिया जाता है। सो ये यहाँ पे अनसंग हीरो कहने का मतलब यही है। तो हम इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि हम इस चैप्टर में एक ऐसे एक्टर की बात करने जा रहे हैं जो किसी मूवी में एक पार्ट तो प्ले करेगा बट उसका कहीं वो क्रेडिट नहीं लेगा या उसको कोई क्रेडिट मिलता भी नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पर एक इस स्टोरी में एक कैरेक्टर है पटोल बाबू, जो कि एक मूवी में काम करने के लिए उनको ऑफ़र आता है। निशिकांतो घोष उनके जो पड़ोसी हैं, नेबर हैं, वो उनका जो ब्रदर इन लॉ है वो मूवी बिजनेस में काम करता है, तो फिल्म प्रोड्यूसर है। तो उसकी मूवी के लिए उनको एक एक्टर की ज़रूरत पड़ती है और उसी के लिए निशिकांतो घोष बाबू उस एक्टर के लिए, जैसा भी वो डिस्क्राइब करता है कि ऐसा इस टाइप का एक्टर चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें जो भी क्वालिटीज़ बताता है उसके अकॉर्डिंग वो पटोल बाबू को सजेस्ट करता है। तो आगे हम स्टोरी रीड करते हैं और समझते हैं कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई। सो द वेरी फर्स्ट लाइन पैराग्राफ रीडिंग, Patul Babu had just hung his shopping bag on his shoulder when his neighbor Nishikanta Ghosh called from outside the main door. पटोल बाबू ने अभी अपना शॉपिंग बैग अपने कंधे पर हैंग ही किया था, टांगा ही था, कि उनके पड़ोसी निशिकांतो घोष ने मेन दरवाजे पर उनको पुकारा। पटोल बाबू केम आउट, पटोल बाबू बाहर आए। आई मेट माई यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ yesterday, सेड घोष निशिकांतो घोष ने कहा कि मैं कल अपने सबसे छोटे साले से मिला, ब्रदर इन लॉ से मिला। ही इज़ इन द फिल्म बिजनेस, वो फिल्म बिजनेस में है। ही सेड ही वॉज लुकिंग फॉर एन एक्टर फॉर ए सीन इन अ फिल्म दे आर नॉट शूटिंग। उसने मुझसे कहा कि वो एक एक्टर की तलाश कर रहा है एक छोटे से सीन के लिए जिसका वो शूटिंग कर रहे हैं। द वे ही डिस्क्राइब द कैरेक्टर, जैसा कि उसने द कैरेक्टर को डिफाइन किया। सो कैरेक्टर था 50 शॉर्ट बॉल्ड हेडेड, 50 साल का बूढ़ा व्यक्ति जो शॉर्ट हो साइज़ में, मीन्स हाइट जिसकी छोटी हो, बाल्ड हेडेड हो, गंजा हो। इट रिमाइंडेड मी ऑफ यू, इसने जो कैरेक्टर से जो भी डिस्क्राइब किया उसने मुझे आपकी याद दिलाई। सो आई गेव हिम योर नंबर एंड आस्क्ड हिम टू गेट इन टच विद यू डायरेक्टली, इसलिए मैंने उसे आपका नंबर दे दिया और आप उससे कह दिया कि वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर ले। दे विल पे यू ऑफ कोर्स, वो आपको पे ज़रूर करेंगे। पटोल बाबू हैड नॉट एक्सपेक्टेड सच न्यूज़ एट द स्टार्ट ऑफ द डे, पटोल बाबू ने इस टाइप के न्यूज़ की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी सुबह सुबह दिन की शुरुआत में ही।
that an offer to act in a film could come to a 52-year-old non-entity like him was beyond his wildest dreams. कि इस 52 साल की उम्र में जब मैं किसी काम के लायक नहीं रह गया हूँ, तो मुझे एक फिल्म में ऑफ़र आ रहा है काम करने के लिए, जो कि ये उनके लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था। भयानक सपने का मतलब एक बहुत बड़ा सपना, मतलब अचानक से सरप्राइज टाइप का सपना मिल गया उनको। वेल आस्क्ड निशिकांतो बाबू ने पूछा, आई बिलीव यू हैव डन समथिंग, सम एक्टिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ एक्टिंग ज़रूर की होगी कहीं भी, कभी ना कभी। दैट्स ट्रू, हाँ ये सही है। व्हाट्स योर ब्रदर इन लॉस नेम, आपके ब्रदर इन लॉ का नाम क्या है? नरेश दत्त। ही सेड ही वुड बी हियर अराउंड 10:30, उसका नाम नरेश दत्त है। उसने उसे कहा कि वो कल यहाँ 10:30 बजे के करीब आपसे मिलने आएगा। बाइंग प्रोविजन्स इन द मार्केट, पटोल बाबू मिक्सड अप हिज वाइफ्स ऑर्डर्स एंड बॉट रेड चिलीज इंस्टेड ऑफ ऑनियन सीड्स। अब इसके आगे जब वो निशिकांतो घोष चले जाते हैं, वहाँ से डिपार्ट कर जाते हैं, तो पटोल बाबू अब जैसा कि शॉपिंग के लिए बैग अपने कंधे पर टांगा देते हैं, बट शॉपिंग के लिए जाते हैं। और इस न्यूज़ से, जो ये ऑफ़र था उनके लिए, उससे वो इतने ज़्यादा मतलब सरप्राइज हो जाते हैं कि वो चीज़ें भूल से जाते हैं कि उनको ख़रीदना क्या था या जो भी था। तो होता क्या है, बाइंग प्रोविजन्स इन द मार्केट, मार्केट में सामान को खरीदते हुए, प्रोविजन्स मीन्स होता है घरेलू सामान, ठीक है, हाउस होल्ड्स। पटोल बाबू मिक्सड अप हिज वाइफ्स ऑर्डर्स, पटोल बाबू ने जो उनकी वाइफ ने ऑर्डर दिया था जो भी सामान लाने के लिए, उसको मिक्सअप कर दिया। एंड बॉट रेड चिलीज इंस्टेड ऑफ ऑनियन सीड्स, और ऑनियन सीड्स के बजाय उन्होंने क्या किया, रेड चिलीज खरीद लिया। एंड ही क्वाइट फॉरगॉट अबाउट द ब्रिंजल्स, और वो तो और बैगन के बारे में तो एकदम से भूल से ही है। एट 12:30, अगले दिन जब अब नरेश दत्त के का इंतज़ार करेंगे, जो कि नरेश दत्त कौन है, निशिकांतो घोष के जो ब्रदर इन लॉ है, जो मूवी प्रोड्यूसर है, तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं पटोल बाबू। और जैसा कि निशिकांतो घोष ने कहा था कि नरेश दत्त 10:30 बजे के उनके पास पहुंच जाएंगे, और अब 12:30 बज गए, बट वो अभी तक आया नहीं। तो ये कह रहा है एट 12:30 व्हेन पटोल बाबू हैड गिवन अप होप, 12:30 बजे जब पटोल बाबू ने सारी उम्मीद खो दी कि उनको लगा कि अब नरेश दत्त नहीं आएंगे, देयर वॉज ए नॉक एट ऑन द फ्रंट डोर, तभी फ्रंट डोर पे एक नॉक हुआ। कम इन सर, आइए श्रीमान आइए, पटोल बाबू ने कहा। नो थैंक्स, आई एक्सपेक्ट निशिकांतो बाबू टोल्ड यू अबाउट मी, नहीं धन्यवाद, मैं उम्मीद करता हूँ कि निशिकांतो बाबू ने आपको मेरे बारे में ज़रूर बताया होगा। ओह यस ऑफ कोर्स, डू यू थिंक आई विल बी ऑल राइट फॉर द पार्ट? जी हाँ, उन्होंने बताया, क्या आपको लगता है कि मैं उस पार्ट के लिए जो मुझे प्ले करना है उस मूवी में, क्या मैं उसके लिए सही रहूँगा? देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाय द वे द शूटिंग टेक्स प्लेस टुमारो मॉर्निंग इन फ्रंट ऑफ द फैराडे हाउस ऑफ हिज बिल्डिंग। जो शूटिंग है वो कल सुबह फैराडे हाउस ऑफिस बिल्डिंग के सामने होगी, नियर द क्रॉसिंग ऑफ बेंटिंग मैट्रिट एंड मिशन रो। जो बेंटिंग में स्ट्रीट है और मिशन रो, इन दोनों के क्रॉसिंग पे, चौराहे पे होगी। वी विल एक्सपेक्ट यू देयर एट 8:30 AM शार्प, हम उम्मीद करते हैं कि आप वहाँ 8:30 बजे तक आ ही जाएंगे। बट यू हैव नॉट टोल्ड मी अबाउट द पार्ट, सेट्स पटोल बाबू एंग्जियसली। पटोल बाबू ने उत्सुकता में, ईगरनेस में आकर पूछा। एंग्जियस मतलब ईगर हो जाना, उत्सुक हो जाना। तो पटोल बाबू ने उत्सुकता से पूछा, बट यू हैव नॉट टोल्ड मी अबाउट द पार्ट, आपने लेकिन मुझे मतलब मुझे एक्टिंग क्या करनी है ये तो आपने बताया ही नहीं। देखिए यहाँ जो एनेक्जियसली है वो एक एडवर्ब है, और एनेक्जियस एक एडजेक्टिव है जिसका नाउन फॉर्म होता है एनेक्जिटी। तो यहाँ पर आप इसकी यूज़ को समझिए, एनेक्जियसली का यूज़ जो है वो एज एन एडवर्ब हुआ है। ओके, तो इन सारी चीज़ों को भी आप नोट डाउन करते चलिए और याद रखने की कोशिश करिए। ओ यस द पार्ट इज़ दैट ऑफ एन एब्सेंट माइंडेड, ओ यस द पार्ट इज़ दैट ऑफ एन एब्सेंट माइंडेड, हाँ हाँ जी मैं ज़रूर बताता हूँ। द पार्ट इज़ दैट ऑफ एन एब्सेंट माइंडेड शॉर्ट टेम्पर्ड पेडेस्ट्रियन, जो पार्ट है वो एक शॉर्ट टेम्पर्ड
एब्सेंट माइंडेड पेडेस्ट्रियन का है, जिसमें आपको क्या करना है कि आप एक एब्सेंट माइंडेड पर्सन है और आप शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत ज़्यादा गुस्सा उस्सा आपको आ जाता है, और क्या है आप पैदल चलेंगे, उसमें पैदल चल रहे होंगे। डू यू हैव ए जैकेट दैट बटन्स ऑफ द अप टू द नेक? क्या आपके पास ऐसा कोई जैकेट है जिसका गले तक कोई बटन होता हो? आई थिंक आई डू बट इट इज़ वुलन। मैं सोचता हूँ कि हाँ मेरे पास है, बट ये वुलन है। दैट्स ओके, तब ठीक है। द स्टोरी इज़ सपोज टू टेक प्लेस इन विंटर। स्टोरी भी सपोज की जा रही है कि वो जो है विंटर में बनाई जाए, जबकि इस स्टोरी में ऐसा है नहीं। वो मूवी बनाई जा रही है समर में, बट उसमें सीन्स जो क्रिएट किया जा रहा है वो विंटर के दिखाए जाएंगे। पटोल बाबू सडनली थॉट ऑफ अ क्रूशियल क्वेश्चन। पटोल बाबू ने तुरंत अचानक से उनके दिमाग में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। क्रूशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट, क्रूशियल क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। आई होप द पार्ट कॉल्स फॉर सम डायलॉग। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस पार्ट में मेरे कुछ डायलॉग्स भी होंगे। यस, यू विल बी गिवन योर लाइन्स टुमारो। आपको कल आपके लाइन दे दिए जाएंगे। आफ्टर नरेश दत्त लेफ्ट, नरेश दत्त के जाने के बाद पटोल बाबू ब्रोक द न्यूज़ टू हिज वाइफ। अब यहाँ देखिए, ब्रोक द न्यूज़ जो आया है वो एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है टू गिव बैड न्यूज़, बट यहाँ पर एक एक्साइटमेंट वाली न्यूज़ है, इस वजह से इसको हम बैड न्यूज़ नहीं कंसिडर करेंगे। तो पटोल बाबू ने एक्साइटमेंट में आकर के जो भी मतलब ये बात हुई नरेश दत्त से उनकी, उसको अपनी पत्नी को बताया। दिस इज़ ओनली द फर्स्ट स्टेप ऑन द लैडर। यह मेरी कामयाबी पे पहली सीढ़ी है। माई डियर बेटर हाफ। माई डियर बेटर हाफ कहने मतलब जो अर्धांगिनी, जैसे वाइफ को कहते हैं ना, हिंदी में लोग अर्धांगिनी कहते हैं घरों में, तो वही हस्बैंड लोग, तो वही कह रहा है कि माई डियर बेटर हाफ, मेरी अर्धांगिनी, द फर्स्ट स्टेप दैट विल, वो पहला कदम जो कि मुझे देगा, गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हुई, मार्क द राइज टू फेम, मेरे फेम को बढ़ाएगा, एंड फॉर्चून ऑफ योर बिलव्ड हस्बैंड, और तुम्हारे प्रिय पति की भाग्य को का भी उदय करेगा। आफ्टर नरेश सॉरी काउंटिंग योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड अगेन आर यू, हिज वाइफ सेड। उसकी पत्नी ने कहा। अब यहाँ देखिए, काउंटिंग योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, काउंटिंग चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड कहने का मतलब होता है कि एक ऐसी मतलब ऐसी सफलता के बारे में बात करने लगना जो अभी हासिल नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि अभी अभी रोल प्ले किया नहीं, नाम मिला नहीं, यश कमाया नहीं, कोई नेम फेम कमाया नहीं, और पहले से ही डींगे हाँकना नहीं स्टार्ट कर दिया तुमने। रिमाइंड मी टू टेक सम गिंगर जूस टुनाइट, इट्स वेरी गुड फॉर थ्रोट। मुझे रात में गिंगर जूस पीने के लिए याद दिलाना, ये गले के लिए बिल्कुल बहुत अच्छा होता है। देयर वॉज अ बिग क्राउड आउटसाइड द बिल्डिंग व्हेन पटोल बाबू गॉट टू फैराडे हाउस। अगले दिन जब पटोल बाबू फैराडे हाउस के पास जाते हैं तो वहाँ उनको एक बहुत बड़ी भीड़ दिखाई देती है उस फैराडे हाउस के सामने। इट वाज द मिडिल ऑफ समर, और ये गर्मी के बीच का महीना है, मतलब ये ऐसा सीज़न है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, दोपहर के समय में बहुत ज़्यादा पसीना होता रहता है। एंड द वार्म जैकेट फेल्ट हैवी, और जो वार्म, अब उन्होंने जो वार्म जैकेट पहन रखा था वुलन था जैसा कि जैकेट उनका, और गले तक बंद था, तो वो एकदम हैवी सा फील होने लगा। पटोल बाबू कुड फील बीट्स ऑफ स्वेट फॉर्मिंग अराउंड हर हाई कॉलर, इज अराउंड द हाई कॉलर। पटोल बाबू पसीने की वो जो एक स्ट्रीम बह रही थी उनके गले से, कॉलर के पास से, उनके बैक के साइड में, वो उसको फील कर सकते थे। नाउ ही स्पॉटेड नरेश दत्त स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस। तभी उन्होंने देखा नरेश दत्त को स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस, जो कि एकदम सामने एंट्रेंस पे खड़े थे। एंड गेस्चरिंग टूवर्ड्स हिम, गेस्चरिंग मीन्स होता है इशारा करना, मतलब हाथ पैर, मतलब हम क्या करें, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करा करके, बॉडी मूवमेंट्स को जो करा के जो भी हम इशारे करते हैं, तो वही गेस्चरिंग टूवर्ड्स हिम, जो उनकी तरफ इशारे करके कुछ कह रहे थे। आई मस्ट से यू आर क्वाइट पंक्चुअल। अब वो उनके पास आते हैं नरेश दत्त और कहते हैं मुझे मानना पड़ेगा कि आप टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं, सेठ नरेश ने कहा। आई सजेस्ट यू वेट इन द सेट देयर, मैं आपको चाहूँगा कि आप वहाँ पर छाँव में जा कर के कुछ थोड़ा इंतज़ार करें। पटोल बाबू विथड्रू एंड स्टूड इन द शेड ऑफ अ पान शॉप। पटोल बाबू वहाँ से निकल गए और पान शॉप के पास जा कर के खड़े हो गए। बट वॉट अबाउट हिज डायलॉग, लेकिन उनके डायलॉग का क्या? शुड ही गो एंड रिमाइंड नरेश,
क्या उन्हें नरेश के पास जाना चाहिए और उन्हें याद दिलाना चाहिए कि उनको डायलॉग देना है? इफ़ इट डिड नॉट मैटर इफ़ द पार्ट वॉज स्मॉल, ये मैटर नहीं करता कि वो पार्ट छोटा या बड़ा। ही हैड टू लर्न हिज लाइन्स बिफोर हैंड, ये मैटर नहीं करता कि पार्ट छोटा या बड़ा, उनको जो लाइन मिलेगी वो तुरंत के तुरंत, बिफोर हैंड मतलब एट द मोमेंट, ठीक है, एट द मोमेंट जैसे भी मिलेगी उनको उस एट द मोमेंट उनको वो लाइन याद करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात थी। तो वो सोच चाह रहे थे कि उनको लाइन पहले मिल जाती तो ये याद करके प्रिपेयर हो पाते। हाउ फुलिश ही वुड फील, वो कितना अपने आप को मूर्ख महसूस करेंगे इफ़ ही मफ्ड मीन्स होता है स्पॉइल कर देना, बर्बाद कर देना। इफ़ ही मफ्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सो मैनी पीपल, अगर वो इतने लोगों के सामने अगर ये चीज़ों को स्पॉइल कर देंगे, अपनी एक्टिंग को कुछ गड़बड़ कर देंगे तो कितना बेकार लगेगा उनको। सो आगे हम स्टोरी को यहीं पॉज करते हैं और कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आगे क्या हुआ। आई होप आपको भी थोड़ी एक्साइटमेंट रहेगी जानने के लिए। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।